तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लांक्स। साइंटिस्ट का नाम क्या है? मैक्स प्लांक्स। सबसे पहले आप एक शॉर्ट में आप उसका सुन लें क्या कहना चाहते थे मैक्स प्लांक्स। देखो, मैक्स प्लांक्स का कहना ये था, उन्होंने ऑब्जर्व करा लाइट को और रेडिएशन को ऑब्जर्व करा। उन्होंने ये बताया कि जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलते हैं या फिर रेडिएशन का सोर्स से जो रेडिएशन निकलते हैं, तो वो एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में निकलते हैं। जिन्हें वो पैकेट ऑफ कुरकुरी, पैकेट ऑफ चिप्स का जो पैकेट होता है, उस तरह वो एक पैकेट का फॉर्म में निकलता है। उस पैकेट का नाम क्या दिया? उन्होंने बोला कि अगर लाइट निकल रहा है, लाइट अगर निकल रहा है तो उस पैकेट का नाम क्या दिया? लाइट का पैकेट का नाम दिया फोटॉन। और रेडिएशन का जो पैकेट था, एनर्जी का पैकेट जो रेडिएशन का था, उसका नाम क्या दिया? क्वांटम। दूसरी बात ये बोला उन्होंने कि जो उस फोटोन के पास, उस क्वांटा के पास जो एनर्जी होगा, वो जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा लाइट और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर में हेडिंग में लिखना है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या लिखना है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या लिखना है? प्लांक्स क्वांटम। यस जी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आप कॉपी पेन निकालें और ऊपर में हेडिंग में लिखें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यस, तो इसका दो पोस्टुलेट था जी। देयर आर टू मेन पोस्टुलेट्स। देयर आर टू मेन पोस्टुलेट्स। क्या पोस्टुलेट्स था? पहला पोस्टुलेट्स, the radiant energy is absorbed. The radiant energy is absorbed or emitted in the form of a small energy packet. A small energy packets are called क्या बोला? are called quanta. are called but in case of light, packets of energy are called photon. क्या था जी? पहला पोस्टुलेट ये था कि अगर रेडिएशन से निकल रहे हैं, अगर रेडिएशन से पैकेट निकल रहे हैं, एनर्जी का पैकेट निकल रहे हैं, रेडिएशन से पैकेट निकल रहे हैं एनर्जी का, तो उसका नाम इन्होंने क्या रखा जी? क्वांटा। क्या नाम रखा? क्वांटा। और जो लाइट है, नॉर्मली जो लाइट से एनर्जी का पैकेट निकल रहे हैं, उसका नाम क्या रखा जी? फोटॉन। क्या नाम रखा? तो पहली पोस्टुलेट उसका ये थी। ठीक है, तो चलो जी दूसरा। ठीक है, आप इसको उतार ली। ठीक है, अब जो सेकंड पोस्टुलेट है, हम लोग सेकंड पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट 2 नंबर लिखना है। सेकंड पोस्टुलेट कि the energy of radiations या the energy of photon or quanta, photons or is directly proportional to frequency. Is directly proportional to the क्या कहना था जी कि जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, कोई यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स है,
तो जी यहाँ से जो लाइट इमिट होगा ना वो एक पैकेट के फॉर्म में इमिट होगा। किसके फॉर्म में इमिट होगा? एक पैकेट के फॉर्म में इमिट होगा, जिसका नाम क्या रखा जी? फोटोन। अब जैसे मान लो जी यहाँ से कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो ये भी एक पैकेट के फॉर्म में इमिट होगा, जिसका नाम क्या रखा जी? क्वांटा। क्या नाम रखा गया? क्वांटा जी। तो इसके पास जो एनर्जी होगा ना, इस क्वांटा और फोटोन के पास जो एनर्जी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लाइट के पास ज़्यादा एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, रेडिएशन के पास ज़्यादा एनर्जी है, उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये बोल दिया जी, सबसे पहले ये बोला कि जो लाइट के पास जो एनर्जी होगा, रेडिएशन के पास जो एनर्जी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। इन्होंने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दिया और इस रिलेशनशिप से इन्होंने ये बताया कि जो E होगा, है ना, तो E को अगर हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं ना। तो E इज इक्वल टू, इस साइन को अगर हटाया जाए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया जाए, तो E इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, E इज इक्वल टू H। E इज इक्वल टू क्या है? H। ध्यान दो, वेयर यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। बट H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट नाम क्यों पड़ा? ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये कांस्टेंट कहाँ से डिराइव हो रहा है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। और ये जो थ्योरी था किसका था? मैक्स प्लांक्स का था। किसका था? मैक्स प्लांक्स का था जी। तो देखो इन्होंने ये बोला कि H का है ना एक अपना वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू। जनरली कांस्टेंट का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है, और H का वैल्यू इन्होंने ये बोला कि H का जो है वैल्यू होगा 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो आपको पता होगा कि C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जी यहाँ से आप लिख सकते हो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। एंड आपके पास इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू H न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या जी? क्या हो जाएगा? HC बाय लैम्डा। क्योंकि पहले आप निकाल चुके हैं। E इज इक्वल टू क्या? इक्वेशन आपके पास था H न्यू, तो न्यू की जगह में आप वैल्यू रख सकते हैं C बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? C बाय लैम्डा। अब जी यहाँ पर दो और नया टर्म आ गया, C और लैम्डा। C और लैम्डा। लैम्डा क्या है जी? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। बट C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होगा जी? आप लोग पढ़े होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन देखने के लिए मिला आपको। सबसे पहला इक्वेशन जो था वो क्या था? E इज इक्वल टू H न्यू एंड द सेकेंड इक्वेशन इज E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ये दो इक्वेशन, दो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल साथ में क्या पूछेगा आपको कि एनर्जी जो है, लाइट का एनर्जी इतना है तो वेवलेंथ कितना होगा? आपको वेवलेंथ दे देगा, एनर्जी पूछेगा। आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, एनर्जी पूछेगा। अगर मान लो आपको दे दिया एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा। इस तरह से एक टर्म को गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।